चलिए, तो हमें प्रोडक्ट ऑपरेशन का एग्जांपल बता रहे थे, मैंने टिक बर्ड वाला और डायनासोर वाला बता दिया। इसमें दोनों का फायदा, दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। क्रोकोडाइल बर्ड बता दिया, दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, दोनों का फायदा। अच्छा, क्रोकोडाइल बर्ड वाले में आपको एक और कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा? सुन लो, सारे कंफ्यूजन सुन लो ना। सर, क्रोकोडाइल जब मुंह खोला, बर्ड आया वहां खाना खाने के लिए, और अगर क्रोकोडाइल मुंह बंद कर दिया तो बर्ड का हो जाएगा नुकसान। एक बात बताओ यार, अगर ये बर्ड क्रोकोडाइल के मुंह में जाके खाना खा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत है कि इतने भयानक कार्निवोर के सामने जाके खाना खा रहा है, जो कार्निवोर गाय भैंस को नहीं छोड़ा, इतनी से चिड़िया उसके मुंह में घुस के खाना खा रही है, तो इसको बेवकूफ बनाना इतना आसान तो पहली बात होगा नहीं। पहली बात, इतना आसान होगा नहीं इसको बेवकूफ बनाना। जैसे ये मुंह बंद करना चाहेगी, फुर्र, और मैंने मान लिया। बच्चा कहते हैं नहीं सर, अगर मान लो सर, अगर ये मुंह बंद कर भी लिया तो देखो, अगर ऐसा है कि मुंह बंद कर लिया तो आज बर्ड मर गई, अगली बार बर्ड आई वो भी मर गई या घायल होकर बच गई, तो यार बर्ड स्पीशीज को पता चल जाएगा यार उधर मत जाना, उधर जाने पे खतरा है, उधर जाते हैं तो मारे जाते हैं, और बर्ड आना छोड़ देगी। और फिर क्रोकोडाइल का भी दांत की सफाई नहीं कोई नहीं करेगा। अगर कोई दूसरा बर्ड भी नहीं आए तो हो सकता है क्रोकोडाइल भी गायब हो जाए, लेकिन दूसरा बर्ड आ रहा है, ये नहीं तो कोई और। अगर बर्ड लगातार आ रही है, इसका मतलब बर्ड की यह आदत है, गलती नहीं है। अगर गलती होती, आज मारी जाती, कल उस गलती से सीख लेती और फिर कभी आती नहीं। यहां तो ये उसकी आदत बन चुकी है, और अगर कोई चीज आदत बन चुकी है, शायद उसको नुकसान उठना नहीं होगा, तभी वो आदत रखी है अपने पास, आती है, खाती है, जाती है। बच्चे तो इतना नेगेटिव सोचते हैं। नहीं सर, मान लो अगर मुंह बंद कर लिया तो ठीक है सर, क्रोकोडाइल अक्सर मुंह बंद नहीं करेगा, तभी बर्ड बार बार आ रही है वहां पे, उसको फायदा बुझा रहा है। सर हम मान के चलते हैं आज क्रोकोडाइल का मूड बदल गया और आज क्रोकोडाइल ने बर्ड को ही खा लिया, तो कभी कदार चलता है, जरूरी है। और कभी कदार वाली बातों को हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। हम तो पॉजिटिव सोचते हैं यार, निगेटिव बाद में सोचेंगे। कभी कदार चलता है यार, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? पॉजिटिव सोचो यार, बर्ड को फायदा है, तब वो बार बार आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। बता दो बच्चों में, हर्मिट क्रैब यह एक केकड़ा है, यह एक केकड़ा, और सी एनीमोन अभी मैंने बताया यह एक सिलेंट्रेटा है। अरे ये ऑर्थोपोडा, ये सिलेंट्रेटा, फाइलम अलग है, तुम स्पीशीज की बात कर रहे हो। ये ऑर्थोपोडा, ये सिलेंट्रेटा, फाइलम अलग है, स्पीशीज तो अलग होगा यार। देखते हैं कैसे हर्मिट क्रैब को फायदा, कैसे सी एनीमोन को फायदा, और कैसे दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो सी एनीमोन है, ये ससाइल ऑर्गेनिज्म होता है। ससाइल का मतलब होता है एक जगह फिक्स रहने वाला, फिक्स जहां है वहीं रहेगा, स्टैटिक। चाहे वो कोई भी नीचे सपोर्ट मिल जाए, समंदर में, पानी में, धरातल में, कोई भी सपोर्ट मिल जाए, उस पर जाके ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। चाहे वो समंदर के अंदर कोई चट्टानों का टुकड़ा हो, समंदर के अंदर कोई भी ऐसा चीज मिल जाए, उस पर जाके, पानी में कोई भी ऐसा चीज मिल जाए, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, बैठा ही रहता है जीवन आजीवन वहीं पे। ऐसा अगर ऐसा है तो कोई सपोर्ट चाहिए बैठने का बस। अब मैं कह रहा हूं कि हर्मिट क्रैब, मैंने पहले बोला है केकड़ा है, और ये केकड़ा आप लोग के टाइप का है, लड़की लोग टाइप का, डरपोक, जो गिरगिट से भी डर जाती है, जो मच्छरों से डरती है, सांप कीड़े तो बहुत दूर की बात है, डर रही है वो। ये बहुत डरपोक, डरपोक टाइप की केकड़े है। तो ये केकड़ा क्या करती है, उस समंदर में खतरनाक टाइप के एनिमल से बचने के लिए अपना एक जगह ढूंढती है। हम कहां रहे जहां हमें प्रोटेक्शन मिले। तो पहली बात, इनको बहुत डर लगता है यार, मैंने पहले बोला बहुत डर। तो इसको एक ऐसा जगह दिखता है जहां टूटी फूटी कवच रखी है, जहां टूटी फूटी कवच रखी है। एक बात पता है, यह कवच किसकी है? यह कवच उस स्नेल की है, स्नेल घोंघा, उस स्नेल की है जो मर गई। उसका लिविंग पार्ट अंदर में टिश्यू था, मर गई, सूख गई, और बाहर जो डेड पार्ट, जो मतलब कि नॉन लिविंग पार्ट होता है, सेल, कवच, वो बचा रह गया। तो ये सेल
मरे हुए ये सेल टूटी हुई सेल है, देखो टूट गई है, ब्रोकन सेल है। ये सेल मरे हुए घोंगे की रखी हुई थी और ये डरपोक हर्मिट क्रैब उसके अंदर आके घुस गया, उसके अंदर आके सेटल डाउन हो गया और अपना मुंह, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, ये अपना मुंह बाहर की तरफ निकाल के ऐसे रखी हुई है खाना वाना खाने के लिए, बस ये क्रैब है, ठीक है, ये क्रैब है, इसके अंदर घुस के रह रही। तो इतना डरपोक थी तो पहले उसके अंदर गई। दूसरा, अब क्या हुआ, चूंकि ये क्या है, ये सेल है, ये है कवच, तो बताओ ये भी हार्ड। सी एनिमोन को ऐसा लगा कि ये कोई सरफेस है जहां मैं आके रह सकता हूं, रह सकती हूँ। और आप तो जानते हो ना, सी एनिमोन में टेंटकल्स होते हैं जिसमें जहरीले पदार्थ भरे होते हैं। क्या होते हैं? टेंटकल्स होते हैं जिसमें जहरीले पदार्थ भरे होते हैं। तो ये क्या है? यह है सी एनिमोन, सी एनिमोन। और ये क्या है? ये है हर्मिट क्रैब, ये है हर्मिट क्रैब। अब क्या है, अब मुझे बताओ, इस हर्मिट क्रैब को किसी से डर लगने वाला है क्या? डबल प्रोटेक्शन। खैर ये तो डेड चीजों से प्रोटेक्शन, तो इसको थोड़ी हम कंसीडर करेंगे। आइए, सी एनीमोन, आपको तो पता है ना, ये पानी में रहने वाला जहरीला ऑर्गेनिज्म है। कोई इसके आसपास भी नहीं भटकना चाहता है, कोई इससे पंगे नहीं लेना चाहता है, जानता है इससे पंगे लेना भारी पड़ सकता है, जान भी गंवानी पड़ सकती है। एक बार छिड़क दिया, मर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इतना जहरीला होता है ना, कोबरा के विष से 10 गुना ज्यादा ये जहरीला होता है इसका पदार्थ। और इसके पदार्थ डल जाने के बाद ना दवाएं काम करती है ना दुआएं काम करती है। फास्टेस्ट ट्रेन टू द स्वर्ग केवल वही काम करेगी, डायरेक्ट वहीं उतरेंगे आप, ना दवाएं ना दुआएं, डायरेक्ट वहीं। तो आप सोचिए, जब आप मर जाएंगे तो अदर एनिमल तो इससे दूर ही रहते होंगे। अब मुझे बताइए, इस डरपोक हर्मिट क्रैब के आसपास कौन है? हर्मिट ये सी एनिमोन। तो इसको क्या मिला? प्रोटेक्शन, फायदा है, फायदा है। अब आप बताइए, इसको तो फायदा, मगर सी एनिमोन को क्या फायदा है यार? एक बात बताता हूं, सी एनिमोल ससाइल है, वो यहां चिपक गया, आजीवन यहीं पे से चिपका रहेगा, यानी कि यहां से इधर आ जाएगा नहीं, चिपक गया, चिपका रहेगा, यहीं से चिपका रहेगा। लेकिन ये तो मूवेबल है ना यार, इसको देखो यहाँ पे पैर है, ये अपने अंदर मूवमेंट करेगा और ये पानी में यहां से मूव करके, ये पानी में यहां से मूव करके यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया। तो मुझे बताओ, आज अगर ये यहां है तो सी एनिमोन अपने आसपास के जो भी फूड है उसको खा रहा है। कल को ये यहां आ गया तो सी एनिमोन इस एरिया का भी फूड खा लेगा, कल को सी एनिमोन इस एरिया का भी फूड खा लेगा। तो मुझे बताओ, सी एनिमोन वैरायटी ऑफ फूड खा रहा है कि नहीं? क्या बोला मैंने? वैरायटी ऑफ फूड। अगर एक जगह रहता तो एक ही टाइप का फूड खाता, वैरायटी ऑफ फूड खा रहा है, यह फायदा है, यह फायदा है। वैरायटी ऑफ फूड खा रहा है, यह फायदा है। और हर्मिट क्रेव को प्रोटेक्शन मिल रहा है, यह फायदा है। रिलेशन प्रोटो कोऑपरेशन का है। अब मैं बता रहा हूं, कुछ साइंटिस्ट इस रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, ये प्रोटो कोऑपरेशन नहीं है, कमेंसलिज्म है। और उनका तर्क भी सही है, और ये ओल्ड साइंटिस्ट हैं वैसे तो, लेकिन उनका तर्क भी थोड़ा लॉजिकल है। सुनना वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर सी एनिमोन एक ही पर्टिकुलर जगह पर स्टैटिक है और वो उसी आसपास जगह की फूड खा के जिंदा रह रहा है, और उसी स्पीशीज का सी एनिमोन इसके सरफेस पे आके रह जाए और वैरायटी ऑफ फूड खाए, तो यार जिंदा तो यहाँ भी है, जिंदा तो यहाँ पे भी है, उसको अब जबरदस्ती वैरायटी ऑफ फूड खिला के फायदा दिला रहे हो, तो यार ये सी एनिमोन की डिमांड कहां थी? किसी को जबरदस्ती खुश कर रहे हो, तो यार वो तुम्हारे जबरदस्ती के बिना भी तो खुश था ना यार। तो पुराने साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये फायदा नहीं है। जबरदस्ती खुश कर देना, खुश तो वो पहले भी था, जबरदस्ती जाके उसको और खुशी देना उसके सर्वाइवल के लिए कंपलसरी तो नहीं है। कंपलसरी तो उसके लिए इतना ही खुशी था, लेकिन न्यू साइंटिस्ट कहते हैं नहीं,
माना कि उसके जिंदा रहने के लिए इतना ही खुशी जरूरी था। बिल्कुल सही बात है, आपके जिंदा रहने के लिए रोटी चावल ही जरूरी है। लेकिन यार कल को अगर आपको कोई रसगुल्ला खिलाए, लेग पीस खिलाए, चिकन मटन खिलाए, सच सच कहना आप मना करोगे क्या? सच कहना मना करोगे? नहीं ना। आपकी लाइफ स्टाइल बदलेगी या वैसी ही रहेगी? केवल दाल रोटी खाओगे और दाल के साथ मटन भी खाओगे, चिकन भी खाओगे, गुलाब जामुन भी खाओगे, तो सोचो यार लाइफ स्टाइल तो बदलेगी ना यार। तो न्यू साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, ये फायदा है। अब आप कह रहे हो सर हम तो न्यू ओल्ड के चक्कर में पढ़ के अपना बर्बादी कर लेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, द रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्रेब एंड सी एनीमोन। ऑप्शन दिया, सुनेगा सब लोग ध्यान से। रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्रेब एंड सी एनीमोन। ऑप्शन है, अब आ रहा है पहला ऑप्शन कमेंसलिज्म, दूसरा ऑप्शन प्रोटोकॉपरेशन, तीसरा ऑप्शन बौद्ध, चौथा ऑप्शन नन। क्या मारोगे आंसर? रिपीट, पहला ऑप्शन कमेंसलिज्म, दूसरा ऑप्शन प्रोटोकॉपरेशन, तीसरा ऑप्शन बौद्ध, चौथा ऑप्शन नन। क्या मारोगे ऑप्शन? क्या मारोगे सभी लोग बताओ, 1 2 3 4 क्या क्या मारोगे आंसर? 2। और कौन मारेगा 2? और कौन मारेगा 2? सर बोथ। बहुत। और कौन मारेगा 2? रिवाव का भी कहना है बहुत। मैं तो 2 मारूंगा, प्रोटोकॉपरेशन। मुझे दाल रोटी के साथ चिकन भी पसंद है, मटन भी पसंद है, हो तो मछली भी ले आना, गुलाब जामुन भी ले आना, सोन पापड़ी भी ले आना, सब खाएंगे। हमें 2 पसंद है। हम ऐसा रिश्ता क्यों रखें यार जहां केवल दाल रोटी मिलेगी? अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बहुत दिया है ना थर्ड में, मतलब मेरे पास 2 तरीके के रिश्तों का ऑप्शन है। एक ऐसी जगह जाओ जहां दाल रोटी खाने मिलेगा, और एक ऐसी जगह जाओ, आप वहां भी जा सकते हैं जहां आपको दाल रोटी के साथ साथ मटन भी मिलेगा, चिकन भी मिलेगा, गुलाब जामुन भी मिलेगा, लास्ट में कुछ कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा। यार मैं तो वहां जाऊंगा यार, क्योंकि हम तो अच्छा सोचेंगे यार, हम तो अपना फायदा सोचेंगे यार, और ज्यादा फायदा सोचेंगे यार। ऑप्शन प्रोटो कॉपरेशन मारेंगे, बहुत नहीं मारेंगे। फिर कह रहा हूं बहुत नहीं मारेंगे, केवल प्रोटो कॉपरेशन मारेंगे। ठीक यार, मैं कब कह रहा हूं कि जहां मटन खाने मिल रहा है वहां आपको दाल चावल नहीं मिलेगा? दाल चावल भी मिल रहा है ना वहां यार, तो आप वहां जाओ ना यार, आपको दाल चावल भी मिलेगा वहां, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी मिलेगा यार, खा लेना यार। तो वहां जाओ ना, क्यों केवल दाल चावल को देख रहे हो? प्रोटो कॉपरेशन मारना। अब ऑप्शन बदल रहा हूं, ऑप्शन बदल रहा हूं। क्वेश्चन सेम है, रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन। ऑप्शन, पहला ऑप्शन कमेंसलिज्म, दूसरा ऑप्शन कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन म्यूचुअलिज्म, और चौथा ऑप्शन नन। 1। और लोगों का आंसर क्या है? कमेंसलिज्म। बहुत बढ़िया, कमेंसलिज्म। आज मैं उदास हूं लेकिन मैं जिंदगी जी सकता हूँ। ठीक है, मटन मत खिलाना, गुलाब जामुन मत खिलाना, चिकन मत खिलाना, बस दाल रोटी खिला दो यार। कंपटीशन की बात मत करो यार, नुकसान हमें पसंद नहीं है। म्यूचुअलिज्म की बात मत करो यार, ऐसे किसी के साथ नहीं रहना कि उसके बिना मर जाए। और नन की बात मत करो यार, अगर दुनिया में है तो रिश्ते बनाएंगे यार। ठीक है चलो, कमेंसलिज्म सही है मेरे लिए, दे दो यही वाला, कमेंसलिज्म लेंगे। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, एग्जाम में बहुत हो तो बहुत मत मारना, प्रोटो कॉपरेशन मारना। और केवल प्रोटो कॉपरेशन हो तो मारेंगे ही मारेंगे। और प्रोटो कॉपरेशन ऑप्शन में नहीं हो, कमेंसलिज्म हो तो कमेंसलिज्म मारेंगे। प्रोटो कॉपरेशन और कमेंसलिज्म दोनों ऑप्शन में नहीं हो और नन हो, नन मारेंगे। क्लियर? एनी डाउट? यहां जाके पॉजिटिव इंटरेक्शन समाप्त होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन पूरी तरीके से समाप्त। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। रिभा कोई डाउट? नो सर। अतीक, नो सर। रास्त्री? नो सर। चलिए आप नोट में पढ़ लीजिएगा, नोट में सब बातें लिखी हुई है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन, अगर कुछ याद हो तो मैंने कहा था नेगेटिव इंटरेक्शन में 3 तरीके के रिश्ते हैं। रास्त्री बताएगी कौन कौन? नेगेटिव इंटरेक्शन में 3 तरीके का रिश्ता है। सर कंपटीशन, एमेंसलिज्म, और सर एक एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा ये 3 था। रिभा,
Yes, sir. हाँ बताओ, 3 रिश्ता। एक बोली कंपटीशन, एक बोली एमेंसलिज्म, ये दोनों सही है, कंपटीशन, एमेंसलिज्म, और एक Exploitation. तो फिर ये जो अभी बता रही थी एक और रिश्ता, वो कहाँ आएगा? ये भी तो यही बोल रही थी। कहाँ? ये भी तो मतलब वो भी तो यही बोल रही थी। नहीं, अभी जो ये बोली एक्सप्लॉयटेशन, अच्छा ये यही 3 बात बोली क्या? कंपटीशन, एमेंसलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, फिर सही है, मुझे पैरासिटिज्म सुनाई दिया। ठीक है, ये पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन, एक्सप्लॉयटेशन का 2 टाइप। ठीक है, ये 3 रिश्ता आप पढ़ चुके, और आपको पता है यहाँ पे भी ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 अलग स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। किसी एक को नुकसान हुआ, नेगेटिव इंटरेक्शन हो जाएगा। यहाँ दोनों को नुकसान, नेगेटिव इंटरेक्शन। यहाँ एक को नुकसान, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव इंटरेक्शन। यहाँ एक को फायदा, एक को नुकसान, यहाँ पे ये भी एक को फायदा, एक को नुकसान, लेकिन यहाँ आहिस्ते आहिस्ते लिया जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते फायदा लिया जाएगा, इसलिए पैरासिटिज्म है। यहाँ एक बाइक बोल के लिया जाएगा, ले रहा हूं, जो करना है कर लो, ये रिश्ता प्रेडेशन। आज की लेक्चर में ये एमेंसलिज्म को हम लोग समाप्त कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी अगले 3 लेक्चर में कंपटीशन और एक्सप्लॉयटेशन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताऊं बच्चों, इंटरेक्शन के नाम पे कंपटीशन और एक्सप्लॉयटेशन में एनसीईआरटी में बहुत बातें लिखी है, बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें लिख रखी है, जो आप आगे हर क्लासेस तक पढ़ते रहोगे। अगर आप लाइफ साइंस को लेके आगे बढ़ोगे तो, अगर एमबीबीएस करने चले गए तब तो अलग बात है। लाइफ साइंस का मतलब होता है बॉटनी, जूलॉजी दोनों, तो आपको आगे काम आएगा कंपटीशन, एक्सप्लॉयटेशन। चलिए, तो हम आज एमेंसलिज्म पढ़ लेते हैं। आइए, एमेंसलिज्म के कुछ एग्जांपल हैं। सबसे पहले, एमेंसलिज्म वो रिश्ता है जहां एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क ना पड़ता है। तो जो न्यूट्रल ऑर्गेनिज्म है, मैं उसका यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू बना रहा हूं। मान लो कि ये इस टाइप का कोई बैक्टीरिया होता है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे पत्ती लगा दूं, चलेगा? क्योंकि ऐसा डायग्राम नोट्स में बना है, तो आप कंफ्यूज मत होना। कह रहे हो सर बैक्टीरिया में पत्ती, पत्ती की बात कर रहे हो, हम नीचे पैर बना दे रहे हैं इसको। अरे आप समझ चुके होंगे, ये या तो माइक्रोब्स होगा, या तो एनिमल होगा, या तो प्लांट होगा। ऐसा कोई हाइब्रिड होता नहीं है। क्या बोला मैंने? ऐसा कोई हाइब्रिड होता नहीं है। या तो ये एनिमल होगा, या तो माइक्रोब्स होगा, या तो ये प्लांट होगा। ऐसे चित्र बनाया करो, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि पैसा वसूल हो रहा है। चलिए, ये ऐसा एनिमल है जिसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रल है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और नुकसान भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्लांट भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो माइक्रोब्स है, ये अपने आसपास कुछ ऐसा पदार्थ रिलीज कर देते हैं जिससे आसपास वाले को नुकसान हो जाता है। यार, आसपास वाले को नुकसान हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? इस बिहाफ पे अमेंसलिज्म 2 प्रकार का। क्या कह रहा हूं? नुकसान किसको हो रहा है? इस बिहाफ पे अमेंसलिज्म 2 प्रकार का। एक अमेंसलिज्म ऐसा होगा जहां नुकसान प्लांट को हो रहा है। हो सकता है प्लांट को वो नुकसान एनिमल दे रहा हो सकता है प्लांट को वो नुकसान माइक्रोब्स दे रहा हो सकता है प्लांट को नुकसान प्लांट ही दे रहा हो। अगर ऐसा है, नुकसान प्लांट को रहा है माइनस, तो ऐसा ऐसा अमेंसलिज्म एलिलियोपैथी कहलाता है। क्या बोला? ऐसा अमेंसलिज्म एलिलियोपैथी कहलाता है। ठीक, सेकंड, अगर नुकसान माइक्रोब्स को हो रहा है, हो सकता है नुकसान पहुंचाने वाला प्लांट हो सकता है नुकसान पहुंचाने वाला एनिमल हो सकता है नुकसान पहुंचाने वाला माइक्रोब्स ही हो। लेकिन नुकसान अगर माइक्रोब्स को हो रहा है तो ऐसा अमेंसलिज्म एंटीबायोसिस कहलाता है, एंटीबायोसिस कहलाता है। ठीक, थर्ड वन, अगर नुकसान एनिमल को हो रहा है, हो सकता है
वो नुकसान पहुंचाने वाला प्लांट हो सकता है वो नुकसान पहुंचाने वाला एनिमल हो सकता है वो नुकसान पहुंचाने वाला माइक्रोब्स हो, लेकिन नुकसान एनिमल को हो रहा है तो यह अमेंसलिज्म भी एंटीबायोसिस ही कहलाता है। यह अमेंसलिज्म भी एंटीबायोसिस ही कहलाता है। मतलब नुकसान किसको हो रहा है, इस बिहाफ पे दो प्रकार का अमेंसलिज्म, एक तो एलिलियोपैथी और एक एंटीबायोसिस। नुकसान किसको हो रहा है इस बिहाफ पे, पहुंचा कौन रहा है, पहुंचाने वाला कोई भी हो सकता है, हम उसको नहीं सोचेंगे। ठीक, नाउ एग्जाम्पल से समझ में आता है। पहला देखते हैं एलिलियोपैथी का एग्जाम्पल। कुछ फेमस एग्जाम्पल देखते हैं एलिलियोपैथी का। एक प्लांट का नाम पार्थीनियम है। पार्थीनियम, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये पार्थीनियम आगे भी आएगा। इस पार्थीनियम को कैरेट ग्रास भी कहते हैं। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैरेट के जैसा मिलती है, इसलिए लीफ है। इस पार्थीनियम को कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। कांग्रेस ग्रास कहने का दो तीन मेन कारण है। सबसे पहला कारण, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी ये हमारे देश में अदर जगह से आई थी। ये हमारे देश में रहने वाला प्लांट नहीं है, यहाँ का ओरिजिन का प्लांट का नहीं है, अदर देश से आई है और उसी समय आई थी भारत में, इसीलिए इसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं। पहला कारण। दूसरा, आपको पता है हमारे भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। जब से भारत आजाद हुई है तब से लेके आज तक वो पार्टी है और पूरे भारत में वो पार्टी विस्तृत पार्टी है, मतलब एक्सपेंडेड पार्टी है। उसी तरीके से पार्थिनियम जब आई तो आई अदर जगह से। आपको पता है जो ये कांग्रेस सरकार है, इसके जो मेन कोर मेंबर हैं वो हमारे देश के रहने वाले नहीं है, कहीं और से ही आए हैं वो लोग, लेकिन आगे पूरे भारत में आज कांग्रेस छा गई है। तो ये कारण है जो कांग्रेस के कैरेक्टर से मिलता जुलता है। बाकी चीजों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है। यही दो कारण है, बाकी क्या कांग्रेस क्या कुछ आप समझो। क्यों कहते हैं कांग्रेस ग्रास, इतना मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। ठीक, नाउ ये पार्थिनियम एक प्लांट है। ये पार्थिनियम एक प्लांट है। मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं तो आई थिंक ज्यादा सही रहेगा, रुक जाओ ताकि आपको समझ में आएगा। मैं पहले एलिलियोपैथी पढ़ा रहा हूं, ठीक, और उसमें मैं पहला एग्जांपल पढ़ा रहा हूं पार्थिनियम, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, प्लांट। अरे यार, पार्थिनियम, पार्थिनियम एक प्लांट है और ये जहां रहता है अपने आसपास कुछ ऐसा पदार्थ रिलीज कर देता है जिससे आसपास के बहुत सारे इंडियन प्लांट मर जाते हैं। क्या बोला, बहुत सारे इंडियन प्लांट। ये एक्सोटिक प्लांट है, यहाँ का प्लांट नहीं है, अदर जगह से आया, लेकिन यहाँ जहां भी ग्रो करता है आसपास के इंडियन प्लांट मर जाते हैं। जैसे मैंने कुछ प्लांट के एग्जांपल्स नोट्स में ऐड कर दिया, फोटो भेजूंगा ग्रुप में। विंसा रोजिया ये प्लांट इंडियन प्लांट है। अगर ये पार्थिनियम के आसपास रहेगा तो पार्थिनियम के से रिलीज होने वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो उन प्लांट को किल कर देगा। इसका क्या हो गया, नुकसान। इसको क्या फायदा है, अरे नहीं यार। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस पार्थिनियम को फायदा है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, पार्थिनियम को अकेले लगा के देख लेना, आसपास कोई इंडियन प्लांट मत लगाना, तब भी वो रिलीज करेगा वो प्रोडक्ट। इसका मतलब पार्थिनियम उस इंडियन प्लांट को इंटेंशनली नहीं मारा है। तुम हमारे रेंज में आए तो मारे गए, हम क्या करें, बहुत ज्यादा बुरा लगा, सॉरी। अरे हम क्या करें, बहुत ज्यादा बुरा लगा, सॉरी। हमारे तुम्हें मारने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इंडियन प्लांट मर गई। यह रिलेशन कैसा है, अमेंसलिज्म, उसमें भी एलिलियोपैथी, क्योंकि मारा जाने वाला, मारने वाला नहीं, मारा जाने वाला प्लांट है। और एग्जांपल बताऊं, लेंटाना। लेंटाना ये भी एक्सोटिक प्लांट है। ये भी जहां ग्रो करते हैं आसपास जो भी इंडियन प्लांट होते हैं उसको मार देते हैं। अगर इंडियन प्लांट मर गई उसका नुकसान। इंडियन प्लांट की आत्मा इस लेंटाना से कहती है कि तुमने मेरा नुकसान किया है, नुकसान। और इसको कोई फायदा नहीं हुआ नुकसान पहुंचा के। ये कहती है कि अगर तुम्हें मेरी एक्टिविटी से नुकसान हुआ है, गलती तुम्हारी है, तुम मेरे रेंज में आए थे, मैं क्या करूं। ये कहती है लेकिन तुमने मुझे मारा है। ये कहती है इतना ही बुरा लगा, सॉरी, लेकिन मेरे तुम्हें मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। रिलेशन
अमेंसलिज्म है, एलिलियोपैथी। विश्वास नहीं होता तो लेंटाना को अकेले ग्रो करा के देख लेना, वो पदार्थ तभी रिलीज करेगी जब बगल में इंडियन प्लांट ना हो। पदार्थ का नाम कोई नहीं याद रखेगा, नोट्स में लिख के भेज भले दिया हूं, जरूरी नहीं है, याद रख पाओ तो रख लेना। इंडियन प्लांट कौन मरी ये भी कोई नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कौन प्लांट मारने वाला है, पार्थेनियम, लेंटाना। कौन मर रहा है, इंडियन प्लांट, दैट्स ऑल। ठीक है, याद करने को बहुत चीज है। नेक्स्ट वन, और भी कुछ बताता हूं मैं, जैसे कुछ अलग अलग प्लांट है, इंडियन प्लांट अब बता रहा हूं, मारने वाले भी इंडियन है, जैसे सनफ्लावर, ओसीमम। कोई बताएगा ओसीमम किसको कहते हैं? हेलो, सनफ्लावर, तुलसी। हाँ तुलसी, बार्ले, 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 ये तीनों इंडियन प्लांट है। ये ऐसे प्लांट हैं जहां उगते हैं आसपास के सारे खरपतवार को, वीड्स जिसको बोलते हैं, वीड्स, ये भी प्लांट होता है, अदर स्पीशीज, यानी कि सनफ्लावर के अलावा, ओसीमम के अलावा, बार्ले के अलावा, जहां पे भी सनफ्लावर लगाया आसपास कोई खरपतवार नहीं हो सकता, या ऐसा पदार्थ ही रिलीज कर देंगे। ओसीमम जहां होगा आसपास कोई खरपतवार नहीं होगा, ऐसे पदार्थ वहां पे। आपने एक बात गौर भी किया होगा, आपके तुलसी जहां आप लगाते हो जिस गमले में, उस गमले में कोई अदर प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है जनरली। आप गौर करना, क्यों नहीं कर पाता पता है? क्योंकि तुलसी ऐसे प्रोडक्ट रिलीज करेगा वहां सॉइल में कि अदर स्पीशीज वहां ग्रो ही नहीं कर सकती है। अगर कोई ऐसा है कि दूसरे को बिल्कुल ग्रो नहीं करने देता, तो पता है उसको बोलते हैं स्मूथ क्रॉपर। क्या कहते हैं? स्मूथ क्रॉपर। स्मूथ का मतलब सोफड़ा साफ कर देना, क्रॉपर मतलब आसपास के क्रॉप्स को सोफड़ा साफ कर देना। स्मूथ क्रॉपर, स्मूथ क्रॉपर, स्मूथ क्रॉपर। ठीक, ये इंडियन प्लांट, ये था एलिलियोपैथी, जहां पर मारा जाने वाला प्लांट है। एंटीबायोसिस बता दूं? आ जाओ, एंटीबायोसिस मारने वाला प्लांट भी हो सकता है, मारने वाला एनिमल भी हो सकता है, मारने वाला माइक्रोब्स भी हो सकता है। मत देखना कौन है, मत देखना कौन है, मर कौन रहा है। अगर वो एनिमल या माइक्रोब्स है तो एंटीबायोसिस है। लेते हैं पहला एग्जाम्पल, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है माइक्रोसिस्टिस। क्या नाम है? माइक्रोसिस्टिस। यह एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब बैक्टीरिया है, मतलब माइक्रोब्स है, मारने वाला माइक्रोब्स। पता है ये कुछ बैक्टीरियोसाइडल केमिकल रिलीज करता है अपने आसपास, और रिलीज करके अपने आसपास के मौजूद एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को मार देता है, खासकर फिश को, एनिमल, और ये फिश मर जाती। फिश की आत्मा आके इस माइक्रोसिस्टिस से कहती है तुमने हमारा नुकसान किया है, मतलब इसका नुकसान, क्योंकि उसकी आत्मा कह रही है, मतलब वो मर चुकी है। और तब जाके माइक्रोसिस्टिस उसको जवाब देती है हम क्या करें, हमें तुम्हें मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, तुम ही मेरे रेंज में आए हो, हमें तुम्हें मारकर कोई फायदा नहीं हुआ है, मतलब जीरो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो माइक्रोसिस्टिस को पानी के किसी सेपरेट इलाके में ग्रो करा के देख लेना, वो केमिकल तब भी रिलीज करेगी जब वहां फिश नहीं आएगी। इसका मतलब रिलेशन अमेंसलिज्म हुआ है। यह सत्य है कि माइक्रोसिस्टिस ने जानबूझकर फिश को नहीं मारा है। फिर भी अगर फिश की आत्मा को बुरा लग रहा है, सॉरी फ्रॉम माइक्रोसिस्टिस साइड है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कुछ फंजाई, जैसे नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पूरा नाम लिख दिया मैंने, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई है। क्या है? फंजाई, मतलब मारने वाला माइक्रोब्स। मत देखो मारने वाला कौन है, मरने वाले को देखो। ये भी कुछ केमिकल रिलीज करती है जिससे कुछ बैक्टीरिया मर जाती है, जिससे कुछ बैक्टीरिया मर जाती है। इसीलिए तो इसके प्रोडक्ट को हम लोग एज एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जिससे कुछ बैक्टीरिया मर जाती है। बैक्टीरिया मरने के बाद उसकी आत्मा आके इस पेनिसिलियम नोटेटम से कहती है तुमने मेरा नुकसान किया है, तुमने मेरा नुकसान किया है, माइनस। पेनिसिलियम नोटेटम भी कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, तुम्हें मारने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तुम्हें मार के हमें कोई फायदा नहीं है, जीरो। लेकिन बैक्टीरिया कहती है फिर भी तुमने मुझे मारा तो है। पेनिसिलियम नोटेटम कहती है तुम्हारी गलती है, तुम मेरे बगल में आए थे, अगर इतना ही बुरा लग गया
सॉरी, तू मेरे रेंज में आए क्यों। नेक्स्ट एग्जांपल, मरने वाला कौन है, बैक्टीरिया, मारने वाले को मत देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, क्लोरेला, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है और एल्गी प्लांट होता है, एल्गी प्लांट होता है अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर। हेलो, अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर। तो एल्गी भी प्लांट, क्लोरेला ये भी अपने आसपास कुछ ऐसे बैक्टीरियोसाइडल केमिकल रिलीज करते हैं जिससे आसपास में पाए जाने वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया मर गई और मरने के बाद उसकी आत्मा आके क्लोरेला से कहती है तुमने मेरा नुकसान किया है, तुमने मेरा नुकसान किया माइनस। क्लोरेला भी जवाब दे देती है तुम्हें मारने से मुझे कोई फायदा नहीं, तुम्हें मारना मेरा इंटेंशन नहीं था। फिर भी बैक्टीरिया की आत्मा कहती है फिर भी तुमने मुझे मारा तो है। क्लोरेला कहती है तुम अपनी गलती से मरे हो, मेरे बगल में आए क्यों, अगर इतना ही बुरा लगा सॉरी। इसका मतलब अमेंसलिज्म, सॉरी वाला रिलेशन। यहां जो मर रहा है गलती उसी की है, वो उसके बगल में गया क्यों। मारने वाले की गलती यहां नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ तब भी रिलीज करता जब मरने वाला उसके बगल में नहीं जाता। नुकसान जिसको हो रहा है उसकी गलती से नुकसान हो रहा है, मगर हो तो रहा है ना। और नुकसान पहुंचाने वाले को कोई फायदा नहीं है। अगर उसको फायदा होगा तो वो रिलेशन अमेंसलिज्म नहीं होगा, वो रिलेशन एक्सप्लॉयटेशन होगा, प्लस माइनस। हेलो, प्लस माइनस। लेकिन ऐसा नहीं है, तभी तो आप ये एग्जांपल यहाँ पढ़ रहे हो। मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा कोई एग्जांपल बताइए ना एंटीबायोसिस में जहां पर एनिमल प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा हो। ऐसा कोई रिलेशन बताइए ना जहां प्लांट एनिमल को नुकसान पहुंचा रहा हो। ऐसा का एग्जांपल बताइए जहां माइक्रोब्स एनिमल को नुकसान पहुंचा रहा हो। अरे भैया सारे एग्जांपल पढ़ लोगे क्या, इतना याद रखो ना यार, इतना सफिशियंट है। ठीक है, मन में बहुत बात आता होगा, कभी कभी होता होगा कि फर्स्ट रैंक ले आएंगे ऑल इंडिया में, फिर सोचते होगे नहीं यार ये हमारे बस का नहीं है, कभी गवर्नमेंट कॉलेज ले लें एक बार, है तो मन पे क्या करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ से, ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए। अब आते हैं आपकी नोट्स पर। अब आते हैं नोट्स पर। दिख रहा है नोट्स, विजिबल और नोट, अब विजिबल, नो सर। अब विजिबल, अब विजिबल। ठीक है, तो आप नोट्स में देखो सारी बातें लिखी है। अच्छा ग्राफ व्राफ में समझा दूंगा, डोंट वरी, ग्राफ में एक साथ समझा दूंगा। ये सारे एग्जांपल लिखे हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बातें अभी मत पढ़ना, ये क्या है ना कहीं और की बातें यहाँ पे लिख दी गई है, वो मैं आगे समझाऊंगा, अपने अपने आप समझा दूंगा मैं, डोंट वरी। ये सारा सब कुछ पढ़ लेना, ये सारा सब कुछ पढ़ लेना। और यहाँ पे अभी ये वाली बातें मत पढ़ना क्योंकि वो नीचे की बातें लिखी हुई है, और ये भी मत पढ़ना। ठीक है, वो मैं अपने आप खुद बता दूंगा, सीक्वेंस में आ जाएगा, वो क्या है ना नोट्स इधर उधर बन गया है। यहाँ तक पढ़ लेना, कहाँ तक, यहाँ तक। अभी मैं आपको ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, इसमें कुछ केमिकल के नाम भी लिख दिए हैं मैंने, जरूरी नहीं है हालांकि वैसे, फिर भी देख लेना। चलो अब आ जाओ NCERT पर, NCERT पेज नंबर 236 लिखा होगा 4 नंबर पे कमेंसलिज्म। पढ़ना शुरू करना वहां से, और पढ़ते पढ़ते पेज नंबर 237 पर म्यूचुअलिज्म के पहले तक। अच्छा म्यूचुअलिज्म के सारे एग्जांपल तो पहले बता चुके हैं हम, हाँ हाँ ठीक ठीक, म्यूचुअलिज्म के पहले तक पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, और बता रहे हैं इसमें, इसमें अमेंसलिज्म शायद नहीं दिया है, अमेंसलिज्म इसमें नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए निगेटिव इंडायरेक्शन में 2 बचा है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल आपकी क्लास नहीं, आपको मैंने बताया। चलिए किसी का कोई डाउट है, अतीक को डाउट है, नो सर। राजश्री,
नो सर। रिवा नो सर। ठीक है, टेस्ट पेपर का डाउट मैं ले लूंगा, सबका एक आध डाउट ही तो है, 3 डाउट है टोटल, ले लेंगे यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।